तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये आपको पता होगा। राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या फिर दशाश्वमेध घाट। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? अस्सी घाट पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अस्सी घाट पर तुलसीदास का जन्म हुआ था, सॉरी मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, केशवदास, सूरदास या फिर नाभादास। भक्तमाल की रचनाकार हो नाभादास। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है, इसमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, या फिर डी है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है इसमें? जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा है। गलियों को चौड़ा करना, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है? करेक्ट है। गलियों को चौड़ा करना शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में संधि बताना है। क्या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्या धन अर्थी होता है, इसका संधि विच्छेद ये भी जान लीजिए। विद्यार्थी का इसमें हो क्या रहा है, देखिए आ धन अ मिलकर क्या होता है? आ होता है, ठीक है। इसमें दीर्घ हो रहा है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है विद्यार्थी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन किसे बोलते हैं? वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं या फिर पुष्प। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा वन। वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह का वाक्य खंडों को अलग करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। तो देखिए वाक्य रचना करना तो नहीं होगा, संधि और समास बताना हो सकता है लेकिन ये भी नहीं होगा। शब्दों को जोड़ना यानी कि अलग करेंगे तो जोड़ेंगे कहाँ से? तो बचा कौन सा? ये वाला बच रहा है। इसमें क्या होगा? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बिन पगु चले सुने सुन बिनु काना, इसमें बताना है। देखिए बिन पग यानी बिना पग के चले, सुने बिन काना यानी कि बिना पग के चलता है, बिना पैर के चलता है और बिन कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? आइए देख लेते हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत या फिर विभावना। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। इसमें बताना है कौन सी निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है इसमें? तो व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसास्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, या फिर डी है विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। इसमें क्या है? भाषा और साहित्य में रुचि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहीं तक सेशन था, क्वेश्चन यहीं तक थे तो और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं, सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य का विजयी होता है। शुद्ध वाक्य बताना है। सत्य का विजय नहीं होता, ये गलत है। सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत नहीं होता, सत्य की जीत होती है, ये भी गलत है। सत्य का विजयी होता है नहीं, सत्य की विजय होती है, ये भी गलत है। तो सत्य की विजय होती है, ऑप्शन क्या है? बी वाला क्या है? बिल्कुल राइट है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको, भक्तों की भीड़ जा रही थी। क्या होगा इसमें? करेक्ट क्या हो जाएगा?
भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है। भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए भक्त सेना किसकी होती है? आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी। जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी। भीड़ किसकी होगी? भीड़ जनता की होती है। लेकिन भक्तों की क्या होती है? मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है? सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश। उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिर प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतों या फिर तोते। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया। ये सारे शब्द बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।